हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। अब यहाँ कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और दूसरा जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और तीसरा जो हाल ही में चालू किया गया है वह है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगला जो है 4th नंबर का जिसका कंस्ट्रक्शन चालू है तो वो है नोएडा में स्थित जेवर, ये इसको ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और 5th नंबर का जो बन रहा है वो है श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या में निर्माण हो रहा है इसका। जो चौधरी चरण सिंह है, लाल बहादुर और कुशीनगर वर्तमान में स्टार्ट हो चुके हैं। 2 का कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। तो इन दोनों के बन जाने से जो भारत का पहला राज्य होगा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला बात करें, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, जिनके पास एडिशनल चार्ज है एमपी का। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। बात करें कुछ महत्वपूर्ण भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पास है तो लद्दाख, फिर आ जाता है जम्मू कश्मीर में यहाँ पास है फ्री फेक उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। फिर जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ पास आ जाता है पंजाब में है दोस्तों, पंजाब में है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर उसके नीचे आ जाता है यहाँ पास देख लीजिए राजस्थान में है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर इसके बाद आ जाता है राजस्थान के नीचे गुजरात। तो गुजरात में यहाँ पास गुजरात है आपका, तो गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुजरात के अहमदाबाद में। फिर गुजरात के नीचे आ जाता है मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र के मुंबई जो राजधानी है वहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और महाराष्ट्र के नागपुर में ही एक है बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। फिर महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये गोवा का है। और गोवा में है दवोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर इसके जस्ट नीचे है कर्नाटक, तो कर्नाटक में है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के ठीक नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो केरल है। और केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा जो है वो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और तीसरा जो है वो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चौथा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित था। यूएन के द्वारा बेस्ट पर्यावरण का अवार्ड भी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया जा चुका है। और हाल ही में सेवा क्षेत्र के लिए इसे रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर केरल हो गया। केरल के बाद आता है यहाँ आपको दिखेगा तमिलनाडु में है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यही है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यही है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला जो देखें इसके जस्ट ऊपर है आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जस्ट इसके ऊपर देखिए तो यहाँ पास है तेलंगाना, ये मैप है तेलंगाना। और तेलंगाना में के हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा। ठीक इसके फिर यहाँ पर आप देखोगे ऊपर तो ये है उड़ीसा में है बीजू पट्टनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है झारसुगुड़ा अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं है झारसुगुड़ा, ये हवाई अड्डा है, हाल ही में चर्चा में था तो इसको याद रख सकते हैं। और ये जो उड़ीसा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कौन सा है, बीजू पट्टनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जस्ट तेलंगाना के ठीक ऊपर आप देखेंगे यहाँ तो उड़ीसा हो गया, ठीक ये वाला जो ये मैप है ये आप देख सकते हैं, ये है छत्तीसगढ़ में है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। और जस्ट इसके उड़ीसा के ऊपर देखेंगे यहाँ पास है वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में है एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और बोरडोंगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। और ठीक इसके ऊपर देखेंगे आप बिहार में जो है वो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ठीक यहाँ पास आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश के बारे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में तो देख ही लिए हैं। यहाँ पास दिखेगा आपको एमपी में है देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये इंदौर में है। और भोपाल में जो है एमपी की राजधानी में वो है राजा भोज हवाई अड्डा। अब देखते हैं ईस्टर्न स्टेट में देखते हैं तो यहाँ पास आपको पड़ेगा असम में आपको मिलेगा गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक यहीं पास पड़ेगा आपको नागालैंड में आपको मिलेगा दीमापुर हवाई अड्डा। और यहाँ पास होगा मणिपुर में है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक यहाँ पास एक द्वीप है अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इनका कार्यकाल 2021 में समाप्त होने वाला था, अब 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, राजीव कुमार। और नेक्स्ट बात करें इसके जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत, और इसकी स्थापना योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और हाल ही में एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद रखिएगा कि नीति आयोग ने हाल ही में एक एफडीजी इंडेक्स जारी किया है स्टेट में इंडिया में। तो एफडीजी इंडेक्स में जो टॉप पर स्टेट था वो केरला था, और जो बॉटम में था वो कौन सा था, बिहार था। अगला जो है वर्ल्ड रिपोर्ट ने जो एफडीजी इंडेक्स यूएनओ द्वारा जारी की गई है उसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 120 है। पहले कितनी थी, 117 थी। और फर्स्ट पे कौन सा है, ये हो जाएगा फिनलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का, हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में निवेश संवर्धन नीति एजेंसी स्थापित करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य सरकार सभी जिलों में निवेश संवर्धन नीति एजेंसी स्थापना करेगा। अब ये क्या है कि जिलों में आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। और उड़ीसा में क्या किया जाएगा, निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए यह निवेश संवर्धन नीति एजेंसी की स्थापना कर रही है उड़ीसा राज्य सरकार। अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के जो सीएम हैं वो कौन है, नवीन पटनायक हैं। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं गणेशी लाल, और यहाँ की जो राजधानी है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ही दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का जो पहला गेम हुआ था ये भुवनेश्वर में ही हुआ था। भुवनेश्वर में ही भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर खोला गया है हाल ही में, और भुवनेश्वर में ही भारत के पहले फायर पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करें उड़ीसा के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, तो उड़ीसा में ही है एक एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहीं से हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसकी रेंज जो थी 1000 से 2000। उड़ीसा में ही है एक चांदीपुर से हाल ही में डीआरडीओ द्वारा ही क्या किया गया है, निर्भय सब फोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण किया गया है। उड़ीसा में हाल ही में यहाँ के तट में जो आईसीजी द्वारा एक ओलिविया ऑपरेशन चलाया गया है। ऑलिव
रेड्डी टर्टल जो केचुए पाए जाते हैं उड़ीसा में, उन्हीं को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए ओलिविया जो ऑपरेशन चलाया गया है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया है। इसके महानिदेशक हैं कृष्णास्वामी नटराजन। उड़ीसा ने हाल ही में एक मुखौटा अभियान चलाया था। मुखौटा अभियान, अब ये क्या है, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यह मास्क अभियान है एक। और हाल ही में मधु पेंशन योजना के तहत उड़ीसा ने ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया है। पहले क्या होता था कि उड़ीसा मधु पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों और बूढ़ों को पेंशन देता था, लेकिन हाल ही में इसने ट्रांसजेंडर को भी इसके तहत शामिल कर लिया है। 10 रुपए के नोट में आपको दिखेगा कोणार्क मंदिर, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में हाल ही में राजा पारबा महोत्सव बनाया गया है। यह एक कृषि महोत्सव है। और अगला जो बात करें, उड़ीसा ने जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है। एक याद रखिएगा, याफ चक्रवात कहाँ आया था, तो ये उड़ीसा में ही आया था। तो ये था उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमेश सिन्हा को उपचुनाव आयुक्त के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। और अगला जो बात करें, ऑप्शन पे आपको दिखेगा अनूप चंद्र पांडे। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और बात करें, इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान में एक निर्वाचन आयोग में तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्रा, और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं तो उनमें से एक है राजीव कुमार, और एक जो हैं जिन्हें वर्तमान में ही नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2021 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका का जो भव्य पुरस्कार होता है, 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो हो गया भव्य पुरस्कार, एक अकादमिक पुरस्कार होता है फुकुओका का ही, और एक होता है कला संस्कृति का पुरस्कार। तो भव्य पुरस्कार जो दिया गया है फुकुओका का, वो पी साईनाथ को दिया गया है। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं फेमस, और काफ़ी मियों को दिया गया है अकादमिक पुरस्कार फुकुओका का। और यह प्रवेदा यू को, ये थाईलैंड के फिल्म निर्माता हैं प्रवेदा यू, जिन्हें कला और संस्कृति के लिए फुकुओका का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फुकुओका पुरस्कार दोस्तों एशियाई देशों की कला और संस्कृति के बारे में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है 6वां नंबर का, हाल ही में फेयरफुली फीमेल द द्युति चंद्र स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदीप मिश्रा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसमें क्या है, द्युति चंद्र के जो यात्रा है उनके बारे में प्रदर्शित किया गया है। यह एक एथलीट हैं। अगला जो बात करें दीप हल्दर ऑप्शन पे है, तो इनके द्वारा बंगाल इलेक्शन 2021 पुस्तक लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा हाल ही में। इट्स वंडरफुल लाइफ किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नीना गुप्ता की बात करें तो सच कहूँ तो इनकी पुस्तक रिलीज हुई है। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और बात करें क्रिप्टो करेंसी, एक यह डिजिटल मुद्रा होती है। यूके की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी हो जाती वो हो जाएगा लंदन। यहाँ पाउंड स्टर्लिंग करेंसी चलती है। और बात करें पीएम जो हो जाएंगे बोरिस जॉनसन, और G7 का जो प्रेसिडेंटी 2021 का देश था वो कौन सा था, ब्रिटेन ही था।
बात करें अगले क्वेश्चन की 8 नंबर का, तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है ऑप्शन बी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस बनाया जाता है। बात करें क्षुद्र ग्रह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह बनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो यह सूर्य है, ये अपना फन है, और फन के जो पास में है वो है बुध प्लैनेट है, फिर है शुक्र पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है अरुण, फिर है वरुण, ये है। तो यहाँ पास जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को, इनको क्या कहा जाता है? बृहस्पति के बाद आ जाएगा फनी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति फनी अरुण वरुण। तो यहाँ पास जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, इनको आंतरिक उपग्रह भी कहा जाता है, आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह पत्थर और धातुओं से निर्मित होते हैं। बाकी ये जो है बाहरी बृहस्पति फनी अरुण वरुण को, इनको गैफी उपग्रह कहा जाता है, गैफी ग्रह कहा जाता है। अब बात करें क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो आंतरिक ग्रह हैं और गैफी ग्रह हैं, इनके बीच में ही क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। और बात करें किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जून को बनाया जाता है आपका विश्व दूध दिवस, और फिर बात करें 1 जून को ही बनाया जाता है माता पिता का वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और यहाँ पास 3 जून को बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आपको बनाया जाता है आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पहली बार यह 5 जून 1974 को बनाया गया था, और इसमें जो प्रेसिडेंटी होस्ट कंट्री थी वो यूएसए थी। पहली बार इसको 1972 में स्वीकार किया गया था, और भारत में इसका 2 बार होस्ट किया है, एक तो 2011 में और एक 2018 में होस्ट किया है। इस साल का जो होस्ट कंट्री था वो कौन था? पाकिस्तान था, और इसकी थीम थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगला जो है 6 जून को, तो 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। 6 जून को ही बनाया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस। 7 जून को बनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, और 8 जून को ही बनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9 जून की बात करें तो 9 जून को बनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस, और 12 जून को बनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ क्या बनाया जाता है? विश्व दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस कह सकते हैं। 13 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को बनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को बनाया जाता है दोस्तों आसियान का डेंगू दिवस भी बनाया जाता है, और वैश्विक पवन दिवस भी बनाया जाता है। 16 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस बनाया जाता है। 17 जून की बात करें तो 17 जून को बनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को बनाया जाता है विश्व गैस्ट्रोस्कोपी दिवस या गैस्ट्रोनॉमी दिवस बनाया जाता है। 19 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व फीकल सेल दिवस। 18 जून को एक और याद रखिएगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, और 20 जून को बनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP कर लीजिएगा, क्योंकि इस दिन बनाए जाते हैं विश्व मानवतावादी दिवस। 21 जून को भी बनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। 21 जून को भी बनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है विश्व जल विज्ञान दिवस, और 21 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। अगला जो है 23 जून को ही बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। 21 जून को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अगला जो है 26 जून को बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है, और 27 जून को बनाया जाता है MFME दिवस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज दिवस। और अगला जो है 28 जून को बनाया जाता है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। 29 जून को बनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पेशी महालनोबिस की जयंती पर। और अगला जो है जिन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है सांख्यिकी का, 30 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। तो ये था दोस्तों आज का कुछ करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।